गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले टॉपिक है हमारा क्या सेफ फैक्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फुटिंग। कि वेरियस टाइप्स ऑफ फुटिंग के लिए हम यहाँ पे सेफ फैक्टर क्या यूज़ करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके टेबल्स के लिए बात करेंगे कि जैसे कि एन गामा एन क्यू एन सी के लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यूज़ को प्रिफर करते हैं। जैसे कि सेफ ऑफ फुटिंग हो गया, फर्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, सेफ ऑफ फुटिंग। शेप ऑफ फुटिंग के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे शेप ऑफ फुटिंग एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे गामा एन क्यू एंड एन एस सी। ठीक है, तो शेप ऑफ फुटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग फर्स्ट इज द स्ट्रिप फुटिंग and second is the circular footing. Strip footing, circular footing and square footing. Square footing, rectangular footing. Rectangular footing. ठीक है, तो हम यहाँ पे शेप फैक्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फुटिंग के लिए बात करें तो शेप ऑफ फुटिंग में हम यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग एंड स्क्वायर फुटिंग और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ देखें कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए एस गामा एन क्यू एंड एस सी की वैल्यू क्या प्रेफर करते हैं। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू प्रेफर की जाती है, 1। एंड एस क्यू के लिए हम कितनी प्रेफर करते हैं, 1। एंड एस सी के लिए कितनी वैल्यू प्रेफर की जाती है, 1। जैसे कि सर्कुलर फुटिंग का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सर्कुलर फुटिंग के लिए कितना यूज़ करते हैं, 0.6। एंड एस क्यू कितना यूज़ किया जाता है, 1.2। एंड एस सी की वैल्यू कितनी यूज़ करते हैं, 1.3। नेक्स्ट स्क्वायर फुटिंग के लिए अगर हम बात करें तो स्क्वायर फुटिंग के लिए कितना यूज़ करते हैं, 0.8। एंड एस क्यू के लिए स्क्वायर फुटिंग की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.2। एंड एस सी के लिए कितनी वैल्यू प्रेफर की जाती है, 1.3। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगुलर फुटिंग में एस वाई की वैल्यू कितनी ली जाती है, 1 - 0.4 बी डिवाइडेड बाय एल। अगर हम यहाँ पे एस क्यू के लिए बात करें तो 1 + 0.2 बी डिवाइडेड बाय कितना लिया जाता है, एल। एंड एस सी के लिए 1 + 0.3 बी डिवाइडेड बाय कितना प्रेफर करते हैं, एल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ है जो हम यहाँ पे शेप फैक्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फुटिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो शेप ऑफ फुटिंग में हम यहाँ पे स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, सर्कुलर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग। ये एस गामा, एस क्यू एंड एस सी ये तीनों ही क्या है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर और बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के लिए हम क्या वैल्यू प्रेफर करते हैं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जनरल शियर फेलियर एंड लोकल शियर फेलियर के लिए क्या वैल्यू प्रेफर की जाती हैं। जैसे कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई जनरल शियर फेलियर एंड लोकल शियर फेलियर जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर। तो इस जनरल शियर फेलियर में हम क्या क्या वैल्यूज़ प्रेफर करते हैं, एन सी, एन क्यू एंड एन गामा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। और लोकल शियर फेलियर में भी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर क्या लेते हैं, एन सी, एन क्यू एंड एन गामा लोकल शियर फेलियर। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन में कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं,
0 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो 0 डिग्री 5, 10, 15 एंड 20। एंड जनरल शियर फेलियर में 5.7, 7.3, नेक्स्ट 9.6, नेक्स्ट 12.9 एंड नेक्स्ट 17.7। तो जनरल शियर फेलियर में एनसी की वैल्यू 5.7, 7.3, 9.6, 12.9 एंड 17.7। एंड एनक्यू के लिए 1.6 प्रेफर किया जाता है एंड 2.7, 4.4 एंड 7.4। ठीक है, तो जनरल शियर फेलियर में एनक्यू के लिए 1.6, 2.7, 4.4 एंड 7.4 प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट एन गामा के लिए कितना प्रेफर करते? 0, 0.5, 1.2, 2.5 और कितनी प्रेफर करते हैं? 5। तो ये जनरल शियर फेलियर के लिए। अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 डिग्री है तो एन सी 5.7, 1, 0। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर 0, 5, 10, 15, 20। नेक्स्ट लोकल शियर फेलियर के लिए 5.7 प्रेफर किया जाता है, 6.7, 8, नेक्स्ट 9.7 और 11.8। एंड एन क्यू के लिए 1, 1.4, 1.9, 2.7 और 3.9। और एन गामा के लिए 0, 0.2, नेक्स्ट 0.5 एंड 0.9 और 4.7 प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हम किसके लिए प्रेफर करते हैं? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जनरल शियर फेलियर एंड लोकल शियर फेलियर के लिए। कि अगर हम यहाँ पे जनरल शियर फेलियर की बात करें तो इसके लिए वियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? लोकल शियर फेलियर में वियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यूज़ क्या प्रेफर करते हैं? तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अगर 0 डिग्री है तो इस केस में जनरल शियर फेलियर में वियरिंग कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? 5.7, 1 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लोकल शियर फेलियर में बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के लिए बात करें तो इस कंडीशंस में 5.7, 1 और क्या होगा? 0। 5 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो इस कंडीशंस में जनरल शियर फेलियर बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर 7.3, 1.6, 0.5। एंड लोकल शियर फेलियर में बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कितना कंसिडर करते हैं? 6.7, 1.4 एंड 0.2। नेक्स्ट अगर 10 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो 9.6, 2.7, 1.2, 8, 1.9 और 5 प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट 15 डिग्री के लिए हम कितना प्रेफर करते हैं? 12.9, 4.4 एंड 2.5, 9.7, 2.7 एंड 0.9। नेक्स्ट 20 डिग्री में हम कितना प्रेफर करते हैं? 17.7, 7.4 एंड 5। एंड इसमें 11.4, 3.9 एंड 4.7। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग के लिए इसके फॉर्मूलेस के लिए बात करेंगे। स्ट्रिप फुटिंग फॉर स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग के लिए कितनी वैल्यूज़ प्रेफर करते हैं? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ ऑफ B और क्या आ जाएगा? N गामा। तो ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर फुटिंग के लिए 4 सर्कुलर फुटिंग। ठीक है, तो सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या प्रेफर किया जाता है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 1.3 CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस 0.3 N गामा। D is the diameter of the footing। फोर स्क्वायर फुटिंग
फॉर स्क्वायर फुटिंग। तो स्क्वायर फुटिंग के केस में कितनी वैल्यूज़ का प्रेफर करते हैं? 1.3 CNC DF NQ plus 0.4 B and gamma। तो B is the width of footing। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पे? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC 1 प्लस B डिवाइडेड बाय L DF NQ प्लस 0.4 B एन गामा। ठीक है, तो ये सारे आपको फॉर्मूलेस ध्यान रखना है शेप फैक्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ फुटिंग के लिए कि स्ट्रीम फुटिंग के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस हाफ ऑफ यूनिट वेट B एंड एन गामा। B इज़ द विड्थ ऑफ फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग के लिए हम यहाँ पे 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्क्वायर फुटिंग के लिए भी 1.3 का। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।